हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। तो दोस्तों, आजकल की जो जीवन शैली है, जो खान-पान है, तनाव है, उसमें बढ़ती हुई लापरवाही मोटापे का कारण बनती जा रही है और जो वज़न बढ़ने के जो अहम कारण हैं उनमें से एक है। तो दोस्तों, ये समस्या आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भारत में लगभग हर घर के अंदर कोई ना कोई इस समस्या से ग्रसित है। तो कहीं न कहीं वज़न बढ़ना हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी कर सकता है और यही नहीं, जो मोटापा है इसके साथ-साथ और भी ज़्यादा गंभीर समस्याओं की ओर हमें लेके जाता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोटापा किसी भी तरह से हम मददगार साबित नहीं होता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ओबेसिटी के सिम्पटम्स यानी मोटापे के लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, जो मोटापा है वो आपके शरीर को ही नहीं, आपको भी पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगर देखा जाए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका शरीर में एक वसा की अतिरिक्त परत होना एक बहुत ज़्यादा आम बात है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये किसी न किसी गंभीर समस्या का परिणाम भी हो सकती है या कारण भी बन सकती है। तो अगर हम देखें कि इसके लक्षण क्या आते हैं, तो आपने ये चीज़ें नोट की होगी कि बहुत जल्दी साँस फूलना, पसीना आ जाना, जो धड़कन है वो बढ़ जाना, छोटे-छोटे काम करने में आलस आना और साँस लेने में तकलीफ़ होना, जो जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों के अंदर वसा का जो है इकट्ठा हो जाना, शरीर के अलग-अलग भागों में सूजन आ जाना दोस्तों, चलने में परेशानी होना, कोई भी काम करने में जल्दी से थक जाना। ठीक है दोस्तों, ये सब मोटापे के लक्षण हैं। और यही नहीं, मोटापे की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। और जो मोटापा है वो अगर हम मेंटली देखें तो ये हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, ये हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करता है और हमें शर्मिंदा करता है कभी-कभी। और इसके साथ-साथ जो है दोस्तों, मोटापे की वजह से जो हृदय से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो है मोटापे की अब हम बात कर लेते हैं, इसके जो कारण आते हैं, मेन कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों, मोटापा क्यों बढ़ता है? सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो सबसे अहम कारण है, जो हम डेली रूटीन के अंदर जो हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज़ हम ले रहे हैं थ्रू हमारी डाइट, जो थ्रू हमारे डिनर और लंच, थ्रू आवर फूड, तो उतनी हम जो है अपनी दैनिक गतिविधियों से, एक्सरसाइज से हम बर्न नहीं करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो होती हैं वो कहीं न कहीं हमारे जो बॉडी के अंदर वो कलेक्ट होने लग जाती है, इकट्ठी होने लग जाती है, तो जो कि वज़न बढ़ने का कारण बनती है दोस्तों। अगर हम दूसरे कारणों की बात करें कि जो इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कारण हैं जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि कैसे हमारी बॉडी जो है फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है और कैसे जो है फैट को इकट्ठा करती है हमारी बॉडी में, ये जो है जो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो दूसरा आता है एज फैक्टर। तो जो बढ़ती उम्र है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, धीरे-धीरे बढ़ती उम्र के साथ-साथ जो हमारे जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, हमारी डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लग जाता है। तीसरा आता है प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बढ़ा हुआ वज़न है दोस्तों, वो कम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चौथा आता है कि पर्याप्त रूप से नींद नहीं लेना। दोस्तों, जब हम पर्याप्त रूप से नींद नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेज़ होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है और जो मोटापा बढ़ने का कारण बनती है। दोस्तों, इसके अलावा है कुछ ऐसी जो मेडिसिन्स हैं हम लेते हैं, जो अगर उसके साथ-साथ अगर हम अपनी डाइट मेंटेन ना करें दोस्तों, तो वो मोटापा बढ़ने का कारण बनती है। जैसे कि एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन्स हो गई, एंटी सीज़र्स मेडिसिन हो गई, कुछ ऐसी डायबिटिक मेडिसिन हो गई जो शुगर की दवाइयाँ होती हैं, स्टेरॉइड्स हो गए दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मोटापा बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं की जिसके अंदर भी मोटापा बढ़ता है,
है। तो सबसे पहले आती है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें जो है महिला प्रजनन हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे प्रेडर-विली सिंड्रोम, एक तरह का सिंड्रोम है जो कि एक बहुत ज़्यादा दुर्लभ बीमारी है और बचपन से ही होती है ये, और जिसके अंदर क्या होता है, भूख लगने का स्तर बढ़ जाता है दोस्तों। तो जितनी ज़्यादा भूख लगेगी उतनी ज़्यादा इंसान खाता है, उसे पता नहीं लगता है, और क्या होता है कि उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले लेता है और उसकी वजह से फ़ैट बढ़ती जाती है बॉडी के अंदर। तीसरा आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो है तनाव का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। उसके बाद आ जाता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है थायराइड का कम होना, यानी कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो जो हार्मोन वो है वो कम स्रावित करती है, तो इसमें भी मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो उसके बाद आता है अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो दर्द बना रहता है दोस्तों हड्डियों के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारी जो गतिविधियां होती है वो कम हो जाती है दर्द की वजह से, और हमारा घूमना फिरना कम हो जाता है, कोई काम नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से जितना हम खा रहे हैं उतना मतलब कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती हैं, तो इससे भी मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के प्रिवेंशन के बारे में, कि कैसे हम मोटापे से बच सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ करी जाए, अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड की जाए जिसकी वजह से मोटापे से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो फूड आ जाता है दोस्तों। तो जो मतलब अधिक कैलोरीज वाला फूड है तो उसको या तो इग्नोर कर दें या उसको कम लें दोस्तों। तो और साथ में अपने जो फूड है उसके अंदर, अपनी जो डाइट है उसके अंदर जो है जो हाई प्रोटीन फूड लें आप, साबुत अनाजों को शामिल करें, प्रोटीन को शामिल करें, दालों को शामिल करें, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फाइबर जितना हो सकता है ज़्यादा लें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पानी जितना हो सकता है ज़्यादा पिए दोस्तों। तो पानी के थ्रू भी कुछ फ़ैट निकल जाती है, यूरिन के थ्रू। तो उसके बाद आ जाता है कि मतलब जो हमें मतलब जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं उसे हम बर्न भी करना है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। तो मध्यम स्तर की एक्सरसाइज ऐड करें अपने डेली रूटीन के अंदर, यानी कि 20 से 30 मिनट डेली घूमना है, पैदल चलना है, सैर करनी है, यानी आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जिम जॉइन कर सकते हैं, आप ज़ुम्बा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ज़ुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रस्सा कूद सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं दोस्तों जिसकी वजह से जिसे आप अपने डेली रूटीन में ऐड करके अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं मोटापे से बचा कैसे जा सकता है। तो बचाव के अंदर भी लगभग प्रिवेंशन वाले ही सारे जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। अपने जो फूड में चेंजेस करके, अपने डेली रूटीन के अंदर एक्टिव बन के, एक्टिविटीज़ को ऐड करके, और जितनी हम कैलोरीज गेन कर रहे हैं उसको अगर डेली रूटीन पे हम बर्न करते रहें तो कहीं ना कहीं हम मोटापे से बच सकते हैं। और इसके बाद मैं कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो मोटापे से होती हैं। लाइक मैंने पहले आपको बताया था कि मोटापे की वजह से बहुत सी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनका खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आता है हाई बीपी रहना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हाई कोलेस्ट्रॉल रहना, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है मोटापे की वजह से। फिर जो है तीसरे नंबर पे आता है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसे कहते हैं लीवर। तो उसका जो है साइज़ का बढ़ जाना, यानी कि फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हृदय से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आने लग जाएगी, और तो हार्ट को जो है वो ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, उसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हार्ट की मूवमेंट्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो दोस्तों हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है।
हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो बढ़ जाती है। हाई शुगर रहना जो है, शुगर की समस्या भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ जाती है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सी गंभीर समस्याएं हैं जो हमारे मोटापे की वजह से हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं से भी, मैंने आपको पहले भी बताया है, मोटापा हमारे लिए मददगार नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसे अगर हम समझ लें, बहुत जितना जल्दी हो सकता है समझ लें, तो कहीं ना कहीं हम इससे बच सकते हैं और आगे आने वाली जो आगे इसकी वजह से होने वाली दिक्कतें हैं उनसे बचा जा सकता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही आज, और आगे हम मिलते रहेंगे और बात करेंगे किसी अच्छे और नए टॉपिक के बारे में दोस्तों। तो बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे लिख के कमेंट में भेजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और आपको पूरी जितना हो सकता है मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूँ। थैंक यू, धन्यवाद।